जीवन में खुश कैसे रहे, बुद्ध का विचार। जीवन बदलने वाला संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसने सब कुछ होते हुए भी सब छोड़ दिया, क्यों? क्या बुद्ध सिर्फ एक इतिहास के किरदार हैं, या आज भी उनके विचार हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? आइए जानते हैं बुद्ध का वह विचार जो आज के दौर में भी जीवन की दिशा बदल सकता है। बुद्ध का मूल विचार दुहक, और उसका अंत। बुद्ध का सबसे मूल विचार था दुहक है, दुहक का कारण है, और दुहक का अंत संभव है। आज की भाषा में कहें तो दुहक कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक सिग्नल है। मान लीजिए आपका फोन लगातार गर्म हो रहा है, क्या आप उसे अनदेखा करेंगे? नहीं ना? ठीक वैसे ही बुद्ध कहते हैं दुहक को दबाओ मत। देखो, जब कोई नौकरी में तनाव महसूस करता है तो बुद्ध की तरह सवाल उठाओ, क्यों? क्या ये आपकी अपेक्षाएं हैं, समाज का दबाव, या आपकी खुद की पहचान की उलझन? वर्तमान में जीने की कला। बुद्ध का दूसरा क्रांतिकारी विचार साक्षी भाव, यानी आज हम मोबाइल में, सोशल मीडिया में या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, पर बुद्ध कहते हैं जागो, अभी जो। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं बॉस की डांट के बारे में, तो असल में आप न जी रहे हैं, न खा रहे हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर पल को जागरूकता से जीना। एक कप चाय भी ध्यान से पिया जाए तो वह ध्यान बन जाती है। मोह और स्वार्थ से मुक्ति। बुद्ध ने कहा, जहां मोह है वहां पीड़ा है। आज लोग रिश्तों में भी ओनरशिप खोजते हैं। वो मेरा पार्टनर है, इसलिए उसकी जिंदगी मेरे हिसाब से चले। यही सोच मोह है। बुद्ध सिखाते हैं प्यार करो लेकिन पकड़ो मत, छोड़ो लेकिन कड़वाहट से नहीं, करुणा से। आत्म जागरण का विज्ञान। बुद्ध ने आत्मा की बजाय जागृति पर जोर दिया। उन्होंने ईश्वर से डराया, न स्वर्ग का लालच दिया। उन्होंने कहा अपने भीतर देखो, सत्य वही मिलेगा। आज न्यूरोसाइंस भी कहता है जब आप ध्यान करते हैं तो ब्रेन के एमिगडाला, जो डर पैदा करता है, की सक्रियता कम हो जाती है। यानी ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक क्रांति है। बुद्ध का विचार कोई पुरानी किताबों की बात नहीं है, वह एक जीवित प्रयोग है जो आज के तनाव से जूझते युवा के लिए एक समाधान है। रिश्तों की उलझनों में फंसे मनुष्य के लिए एक दिशा है, और खुद को खो चुके इंसान के लिए एक प्रकाश है। यदि आप चाहते हैं कि जीवन बदल जाए तो बस एक काम कीजिए, बुद्ध के विचारों को सुनिए नहीं, जी कर देखिए। क्या आप भी सोचते हैं जीवन में सच्ची खुशी कैसे मिले? क्या दौड़, तुलना और तनाव के इस जमाने में भी आंतरिक शांति संभव है? बुद्ध कहते हैं हाँ, संभव है, लेकिन उसके लिए आपको बाहर नहीं, भीतर देखना होगा। खुशी बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध ने कहा था, हम सोचते हैं नई कार, अच्छा फोन या ज्यादा पैसा आने से खुशी मिलेगी, लेकिन जैसे ही नया फोन पुराना होता है, खुशी भी गायब। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाले लोग भी डिप्रेशन में हैं। क्यों? क्योंकि सच्ची खुशी अंदर की संतुष्टि से आती है, न कि बाहर की चीजों से। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे किसी और की नकल में मत गनवाओ। जब आप किसी और से बेहतर बनने की दौड़ में लगे रहते हैं तो आप कभी अपने आप को जान नहीं पाते। राहुल इंजीनियर बना क्योंकि उसके दोस्त बने, लेकिन अंदर से वो पेंटर बनना चाहता था। नतीजा तनाव और असंतोष। बुद्ध सिखाते हैं तुलना दुख लाती है, स्वीकार आनंद लाता है। वर्तमान में जो बुद्ध का सबसे सरल और गहरा संदेश, हम या तो अतीत की गलती सोचते रहते हैं या भविष्य की चिंता, पर जिंदगी तो अभी है। अगर आप दोस्तों के साथ बैठे हैं लेकिन दिमाग ऑफिस में है तो आप न वहां हैं न यहाँ। बुद्ध कहते हैं जो इस क्षण को पूरी तरह जी ले वही सबसे अधिक खुश है। छोटे सुखों को देखो। बुद्ध के भिक्षु एक कटोरी लेकर चलते थे, जो मिला वही खाना। कोई शिकायत नहीं, कोई लालच नहीं। आज हम सोचते हैं जब बड़ा घर होगा तब खुश होंगे, पर क्या आपने सुबह की धूप को मुस्कुराकर देखा है? हर दिन 3 छोटी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है रोज लिखने से डिप्रेशन कम होता है। छोड़ना सीखो। बुद्ध ने कहा हम रिश्तों को, चीजों को, यहाँ तक कि दुख को भी पकड़ कर रखते हैं। अगर किसी ने 5 साल पहले कुछ बुरा कहा और आज भी वो आपके मन में जहर बनकर है, तो आप किसे दुख दे रहे हैं? बुद्ध सिखाते हैं
माफ करो, छोड़ दो, ताकि खुद को आजाद कर सको। खुशी कोई फ्यूचर गोल नहीं है, यह एक जीवन की कला है जो बुद्ध ने हमें सिखाई है। वर्तमान में जीना, सरलता अपनाना, दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ना, और सबसे जरूरी भीतर की यात्रा करना। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो बुद्ध को पढ़ो मत, उन्हें जी कर देखो। पहला सत्य दुहक है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सभी दुख हैं, पर उन्होंने सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक दुख की भी बात की। दूसरा सत्य दुहक का कारण है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा, यानी हम कुछ पाना चाहते हैं और जब वह नहीं मिलता तो दुख होता है। मुख्य चीजें जो दुहक लाती हैं बुद्ध के अनुसार: तृष्णा, लालसा, वासना, अधूरी चाहतें, मैं और पैसा कमाऊं, मुझे और प्यार मिले, कोई मुझे कभी न छोड़े। जैसे जैसे इच्छा बढ़ती है वैसे वैसे दुख भी बढ़ता है। मोह, चीजों को पकड़ना, जाने न देना। हम सोचते हैं यह रिश्ता मेरा है, यह सफलता मेरी है, पर जब वो छूटती है तो अंदर टूट जाते हैं। अज्ञान, जीवन के सत्य को न जानना। हम सोचते हैं कि बाहर की चीजों से सच्चा सुख मिलेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं बाहर का सब अस्थायी है। जब हम इस असत्य को सत्य मानते हैं तब ही दुख शुरू होता है। आधुनिक उदाहरण से समझें। सोशल मीडिया पर कंपैरिजन, किसी को महंगी गाड़ी में देखकर मन में इच्छा जागती है, मेरे पास क्यों नहीं। तृष्णा पैदा होती है, बेचैनी बढ़ती है। दुख होता है रिश्तों में अटैचमेंट, वो मेरा है इसलिए वही करे जो मैं चाहूं। जब सामने वाला अलग राय रखता है तो हमें चोट लगती है, क्योंकि हम मोह में हैं, प्रेम में नहीं। बुद्ध का समाधान: तृष्णा को त्यागो, यानी इच्छाओं से मुक्त रहो, वस्तुओं के पीछे मत भागो। वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता और अतीत की ग्लानि छोड़ो। ध्यान और साक्षी भाव, खुद को हर पल देखते रहो, बिना प्रतिक्रिया के। निष्कर्ष: बुद्ध के अनुसार दुख तब होता है जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, उसे खोने का डर पालते हैं और इस परिवर्तनशील संसार को स्थायी मान लेते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार करना सीखते हैं, छोड़ना सीखते हैं और भीतर की शांति से जुड़ते हैं, तब दुख समाप्त हो सकता है। बुद्ध का मूल संदेश: खुशी बाहर से नहीं आती, यह आपके मन की स्थिति है। बुद्ध कहते हैं यदि आप अपने मन को समझ लें, इच्छाओं को पहचान लें और वर्तमान में जीना सीख लें, तो सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उतर सकती है। जीवन को खुशी खुशी जीने के लिए बुद्ध के 5 मुख्य उपाय: इच्छाओं से दूरी, कम तृष्णा, कम दुख, जहां तृष्णा है वहां पीड़ा है। बुद्ध आपको नया मोबाइल चाहिए, मिल गया खुशी कुछ दिनों की, फिर कोई नया मॉडल आया, फिर बेचैनी। समाधान: जरूरत को पहचानो, लालसा को नहीं। क्या करें? जो है उसमें संतोष पाना सीखो। चीजों को जरूरत और लालच में अलग करो। वर्तमान में जीना, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जीवन बस इस पल में है। हम खाना खाते वक्त भी मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, पर बुद्ध कहते हैं हर क्रिया को पूरे होश से करो, वो खुद ध्यान बन जाती है। क्या करें? दिन में 5 मिनट पूरी जागरूकता से सांसें देखो, खाने, चलने, बोलने तक में होश, लोभ, मोह को छोड़ना। जैसे हाथ में पकड़ा हुआ अंगारा तुम्हें ही जलाता है, वैसे ही पकड़ा हुआ मोह तुम्हें दुख देता है। अगर कोई व्यक्ति बदल जाए या दूर चला जाए तो हम टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे अपना मान बैठे थे। क्या करें? प्रेम करो, लेकिन पकड़ो मत। बदलते जीवन को स्वीकारना सीखो। करुणा और मैत्री भाव, दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी सच्ची भलाई है। रिसर्च बताती है कि दयालु लोग अधिक संतुष्ट और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। क्या करें? रोज किसी एक इंसान की निस्वार्थ मदद करो। मन में शत्रु नहीं, सबके लिए शुभकामना रखो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, ध्यान से मन निर्मल होता है और निर्मल मन ही आनंद का स्रोत है। ध्यान करने से स्ट्रेस हार्मोन घटता है और खुशी का हार्मोन बढ़ता है। क्या करें? दिन में 10 मिनट शांत बैठकर बस अपनी सांस को देखो। धीरे धीरे मन शांत और हल्का लगेगा। निष्कर्ष: बुद्ध के अनुसार खुश रहने के लिए जरूरी है कम चाहो, ज्यादा जियो। भीतर देखो, बाहर मत भटक, आज में जियो। कल की चिंता मत करो, प्रेम करो, पकड़ो मत, और सबसे जरूरी खुद को जानो। बुद्ध का सूत्र: खुशी उस क्षण पैदा होती है जब आप अपने भीतर के शांति स्रोत से जुड़ जाते हैं।
बुद्ध का आंतरिक विज्ञान, शांति और आनंद की दिशा में सच्ची खुशी क्या होती है? क्या ये किसी सफलता में छुपी है या किसी रिश्ते में? बुद्ध कहते हैं खुशी एक बाहरी अनुभव नहीं, एक आंतरिक स्थिति है। और इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें समझना होगा मन, ध्यान और साक्षी भाव की कला। मन को समझो तभी मुक्त हो सकोगे। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, जो सोचते हो वही बनते हो। हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा मन या तो बीते कल में उलझा होता है या आने वाले कल से डरा हुआ होता है। आप ऑफिस में हैं लेकिन दिमाग कल की बहस में उलझा है, या आप घर पर हैं लेकिन दिमाग अगली ईएमआई की टेंशन में है। बुद्ध का समाधान, मन को देखो, उसमें डूबो मत। ध्यान सच्चे आनंद का प्रवेश द्वार। बुद्ध की साधना का केंद्र था ध्यान। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है पूर्ण जागरूकता की। न्यूरोसाइंस कहता है रोज 10-15 मिनट ध्यान करने से तनाव घटता है और इमोशनल क्लैरिटी बढ़ती है। प्रैक्टिकल तरीका, आंख बंद करो, सांस पर ध्यान दो। अगर विचार आए तो लड़ो मत, बस देखो, वो गुजर जाएंगे। जैसे धूल बैठने पर पानी साफ दिखता है, वैसे ही मन शांत होने पर अंदर की रोशनी दिखती है। सरल जीवन, शांत मन। बुद्ध ने एक बहुत गहरा सूत्र दिया, संपत्ति में नहीं, संतोष में समृद्धि है। आज की दुनिया कहती है और लो और पाओ, बुद्ध कहते हैं छोड़ो और मुक्त हो जाओ। 5 जोड़ी जूते होते हुए भी छठी चाहिए, ये अभाव नहीं, मानसिक अशांति है। अगर आप साधारण चीजों में सुंदरता देखना सीख जाएं, तो जीवन खुद सुंदर बन जाता है। सेवा और करुणा खुशी का दूसरा नाम। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो किसी और के दुख को हल्का करो। हार्वर्ड रिसर्च कहती है जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ता है, यानी संतोष और खुशी। रोज किसी अनजान के चेहरे पर मुस्कान लाओ, किसी को सुनो, जज किए बिना। करुणा से न केवल सामने वाला हल्का होता है, आप भी भीतर से शांत और प्रसन्न हो जाते हो। खुशी का बटन आपके भीतर है। बुद्ध कोई धर्म प्रचारक नहीं थे, वे आंतरिक विज्ञान के खोजी थे। उनका हर विचार आज भी उतना ही ताजा है जितना 200-300 साल पहले। तृष्णा छोड़ो, मन को देखो। वर्तमान में जो ध्यान करो, करुणा रखो। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो बुद्ध की जानिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम बुद्ध की विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं। कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। नमो बुद्ध।